हेलो टेंथीज, वेलकम बैक टू गुरुजी कोचिंग। सो आज बात करते हैं अपना चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में, जिसमें प्रीवियस वीडियो में हमने अपनी दो टाइप्स ऑफ रिएक्शन कवर करी थी, जिसमें था कॉम्बिनेशन एंड डीकम्पोजिशन। सो एक क्विक रिकैप लेते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमारी वो रिएक्शंस थी जिसमें हमारे दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे हमारा Mg प्लस O2 reacts to form MgO, यानी कि मैग्नीशियम अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर गया तो ये हमारा यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास दो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट 1 एंड रिएक्टेंट 2, एंड ये आपस में कंबाइन होकर हमारा बना रहे हैं एक सिंगल प्रोडक्ट, तो उसको बोला जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एंड वेयर एज अगर मैं इसका उल्टा कर दूं तो वो हमारी कहलाती है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कि वो रिएक्शन जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट जो है वो स्प्लिट होके हमारा दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स में स्प्लिट हो रहा है। आगे समझ आगे भैया। तो भाई जैसे फॉर एग्जांपल अब हमारा रिएक्शन है FeSO4 का, तो अगर मैं इसको स्प्लिट करूं तो ये हमारा टूट जाएगा Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, यानी कि हमारा फेरस सल्फेट जो है वो हमारा स्प्लिट हो गया फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड में। यहाँ पे हमारा एक सिंगल रिएक्टेंट जो है वो हमारा तीन प्रोडक्ट्स में स्प्लिट हो रहा है, तो वो रिएक्शन थी हमारी डीकम्पोजिशन। डिटेल्ड वीडियो के लिए प्रीवियस वीडियो जरूर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो अब आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं अपने और टाइप्स ऑफ रिएक्शन, जिसमें अब थर्ड हमारे पास रिएक्शन आ जाती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब भैया नाम से ही पता लग रहा है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारी क्या है, जिसमें कोई भी एलिमेंट हमारा उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस हो रहा है। डिस्प्लेस मतलब फॉर एग्जांपल एक लाइव एग्जांपल से समझाता हूं। भाई हमारे पास एक कंपाउंड है फॉर एग्जांपल CuSO4। अब ये CuSO4 कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में अगर मैंने आयरन डाल दिया तो ये हमारा बन गया FeSO4 प्लस Cu। बेस्ट तरीके से समझाता हूं, कभी भूल ही नहीं पाओगे फंडा। CO और SO4 जो है इन दोनों का चक्कर चल रहा था, Fe थर्ड पार्टी इनकी बीच में आ गई, तो भाई CO और SO4 के बीच में मतभेद होने लग गए। Fe ने SO4 के साथ अपना रिश्ता बना लिया और CO को उसके रिश्ते से बाहर निकाल दिया। सिंपल याद करने का तरीका, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसमें आपका दो कंपाउंड जो है उसमें से एक हट के दूसरा उसकी जगह ले ले, तो वो है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आगे बात करें तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारी चलती कैसे है भाई, रिएक्टिविटी सीरीज होती है हमारी, जिसमें हमारे जो एलिमेंट्स है तो उनका ऑर्डर देखा जाता है कि कौन सा हायर रिएक्टिव है एंड कौन सा लोअर रिएक्टिव है। तो हायर रिएक्टिव वाला अगर लोअर रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर रहा है तो वो रिएक्शन हमारी डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। आगे फर्दर बात करें तो ये आपके पास रिएक्शन की एक्टिविटी भी बुक में दे रखी है, इसको जरा एक बार और डिटेल में अच्छे से समझते हैं कि ये जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था ये हमारा ओरिजिनली ब्लू कलर का होता है। अब अगर मैं बात करूं इसके अंदर हमने फॉर एग्जांपल तीन लोहे की कीलें ले ली। अब यहाँ पे मैंने एक बीकर में इसके अंदर मैंने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डाल दिया जो कि मेरा ब्लू कलर का था। अब तीन आयरन नेल है मेरे पास, ये तीन आयरन नेल बना दी। इन तीन आयरन नेल में से मैंने यहाँ पे थ्रेड से दो आयरन नेल अटैच कर दिया और एक को बाहर ही छोड़ दिया फर्दर ऑब्जर्वेशन के लिए। तो अब भाई ये पहली बात तो ये जान लो, ये है हमारा DWS धुरंधर वाला सवाल जो एग्जाम में मोस्टली 99% आपको देखने को मिलता है। तो ये कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है ये ब्लू कलर का था। अब मैंने इसके अंदर ये आयरन नेल को प्लेस करके रख दिया कुछ टाइम के लिए, और इसको ऐसी थोड़ी देर के लिए जब मैं छोड़ दूंगा तो बाद में देखने को क्या मिलेगा कि ये जो आयरन नेल थी ये आपका चेंज होके रेडिश ब्राउन कलर में चेंज हो जाएगी। अब भैया रेडिश ब्राउन कलर क्यों? क्योंकि भाई जैसे हिंदी में बोलते हैं ना जंग लग जाना, तो वही इस पे हो जाएगा हमारा इन आयरन नेल्स के ऊपर रस्ट की लेयर आ जाएगी, यानी इनके ऊपर जंग लग जाएगा। अब ये रस्ट है, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है Fe2O3.XH2O। तो ये जो है आपका आयरन नेल के ऊपर रेडिश ब्राउन की लेयर आ जाएगी एंड कॉपर सल्फेट जो है अब वो डिस्प्लेस हो गया हमारा एंड बना हमारा फेरस सल्फेट, और कॉपर जो है वो बाहर अलग हो गया। आया समझ? तो जो कॉपर सल्फेट का हमारा कलर है इस एक्टिविटी में वो हो क्या गया हमारा, ये इसके रेडिश ब्राउन की लेयर आ गई एंड कॉपर सल्फेट जो है बाद में जो हमारा बनेगा कंपाउंड उसका कलर हमारा हो जाएगा पेल ग्रीन। ठीक है बच्चों, तो ये जो फेरस सल्फेट हमारा बन जाएगा उसका कलर हमारा हो जाएगा पेल ग्रीन कलर का।
आ गया समझ? तो इसको बहुत अच्छे से समझ लेना, ये एग्जाम में पक्का आता है। अब आगे अगर फर्दर चले हमारा, तो आगे अब नेक्स्ट रिएक्शन आती है हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब भैया नाम से क्या समझ आ रहा है? डबल डिस्प्लेसमेंट। अभी हमने देखा अपना डिस्प्लेसमेंट जिसमें एक सिंगल एलिमेंट हमारा डिस्प्लेस हो रहा था। तो अगर अब मैं बात करूं इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट की, तो डबल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया हमारा? डबल डिस्प्लेसमेंट में कोई भी एलिमेंट हमारे कंपाउंड से दो बार डिस्प्लेस हो रहे हैं अगर, तो वो है हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। कैसे सर? पहले एक समझो कैसे हमारा भाई डबल डिस्प्लेसमेंट में अगर मैं बात करूं, हमारे पास Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड का हमारे पास सॉल्यूशन है। अगर मैं इनको आपस में रिएक्ट करूंगा तो इनके अंदर होता क्या है, हमारा जो एलिमेंट है ना, इनके आयंस आपस में चेंज हो जाते हैं और नए कंपाउंड बनते हैं। कैसे? अब भाई यहाँ पे Na जो है वो Cl के साथ रिश्ता बना लेगा और BaSO4 के साथ, यहाँ पे दोनों ही अपने रिश्तेदार बदल लेंगे। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, और फर्दर हमें देखने को मिलेगा BaSO4 यानी कि बेरियम सल्फेट। अब इस रिएक्शन में होता क्या है हमारा, इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्यों बोला जाता है? भाई जब हमारे ये कंपाउंड्स आपस में रिएक्ट करते हैं तो उस टाइम पे हमारा नीचे होता है ना, यहाँ पे कुछ एलिमेंट रह जाता है व्हाइट कलर का, एक व्हाइट पाउडर टाइप में जो डिसॉल्व नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इनको इंटरचेंज कर रहा हूँ तो आपस में यहाँ पे एक व्हाइट कलर का पाउडर हमारा अलग से रह जाता है जो डिसॉल्व नहीं होता है। तो उस पाउडर को जो है साइंटिफिक भाषा में बोला जाता है प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट जो आपस में डिसॉल्व नहीं होता, तो उस चीज को इसीलिए बोला जाता है इस रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, क्योंकि वो चीज हमारी डिसॉल्व नहीं होती है। ठीक है, अब आगे फर्दर चले हैं तो हमारा इसके अंदर और क्या टॉपिक आते हैं भाई? अब आगे हमारे पास अब हमारी टाइप्स ऑफ रिएक्शन जो थी, हमने कौन कौन सी अपनी कवर कर ली है अभी तक? हमने अपनी कवर कर ली है, एक हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन अपनी कवर कर ली, एक भैया हमने अपनी डिकम्पोजिशन कवर कर ली। डिकम्पोजिशन के आगे हमने फर्दर अपने 3 टाइप्स देख लिए थे कि इसके 3 टाइप्स, एक था थर्मल जिसमें हमारा कोई भी कंपाउंड डिस्प्लेस हो रहा है विद द हेल्प ऑफ हीट, एक हमारी फोटोलिटिक हो गई थी, एंड एक हमारी हो गई थी इसमें इलेक्ट्रोलिटिक। आ गया समझ? आ गया भैया, बिल्कुल आ गया। चलो अब आगे चलें तो तीसरी रिएक्शन हमने अपनी देख ली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और एक रिएक्शन हमने देख ली अपनी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट आ गया समझ? बिल्कुल। तो अब आगे फर्दर आपको जो देखने को मिलती है वो है हमारे पास एक ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। अब ये ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या है भाई? ऑक्सीडेशन में ऑक्सी वर्ड आ रहा है जिससे नाम से पता लग रहा है कि इस रिएक्शन में ऑक्सीजन इन्वॉल्व है। तो यानी कि वो रिएक्शंस जिसके अंदर हमारा या तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा है या वो रिएक्शन जिसमें हमारा हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, तो वो रिएक्शंस तो भाई मेरी होती है ऑक्सीडेशन। एंड इसका उल्टा कर दूं, यानी कि जिसमें मेरा हाइड्रोजन ऐड हो रहा है एंड ऑक्सीजन मेरा रिमूव हो रहा है, तो वो होती है मेरी रिडक्शन रिएक्शन। कैसे भाई? बेस्ट एग्जांपल हमने अपनी ये वाली रिएक्शन देखी थी कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट होकर बना रहे हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ इस रिएक्शन में हमारा मैग्नीशियम में ऑक्सीजन ऐड होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। तो भाई ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो हमने क्या देखा कि वो रिएक्शन हो गई ऑक्सीडेशन। तो इसको यहाँ लिख लेते हैं कि Mg में हमारा O2 ऐड होके बन रहा है MgO, यानी मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन हमारा बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये हो गई हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगर बात करूं अब मैं रिडक्शन रिएक्शन की, तो रिडक्शन का एक एग्जांपल ले लेते हैं CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड। इसको यहाँ लिखते हैं CaO कैल्शियम ऑक्साइड। इसमें मैंने अगर हाइड्रोजन ऐड कर दिया तो ये हमारा बन गया CaOH2 यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड। इसके अंदर अगर मैंने अपना ऐड कर दिया हाइड्रोजन तो वो बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो जिसमें हाइड्रोजन ऐड हो रही है या ऑक्सीजन रिमूव हो रही है तो वो हो गया हमारा रिडक्शन रिएक्शन। एंड जिसके अंदर हमारी ऑक्सीजन ऐड हो रही है एंड हाइड्रोजन रिमूव हो रही है तो वो हो गई हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन।
आ गया समझ के बाद अब आगे देखने को क्या मिलता है हमारे को, हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है जो कि है हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन। अब भैया रिडॉक्स रिएक्शन क्या है? भाई रिडॉक्स रिएक्शन हमारी वो रिएक्शन है जो बेसिकली ऑक्सीडेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों रिएक्शन का आपका कॉम्बिनेशन है। तो जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली परफॉर्म हो रही है तो वो रिएक्शन हमारी होती है रिडॉक्स रिएक्शन। इसका एग्जांपल देना भैया, आ जाओ देखो। तो अगर हमारे पास CuSO4 है, CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट में मैंने अपने जिंक के ग्रैनुअल्स डाल दिए तो हमारा क्या बन गया, ZnSO4 प्लस Cu भाई साहब अलग निकल गए। तो अब इसके अंदर हमारा हम देख सकें तो भाई यहाँ से ऑक्सीजन जो है वो हट रही है हमारी, Cu के साथ पहले हमारा ऑक्सीजन इन्वॉल्व थी तो वो CuSO4 हमारा बाद में Cu बन रहा है, इसके पास से ऑक्सीजन हट रही है। तो जब ऑक्सीजन हट रही है तो वो भाई हमारी क्या हो गई, ये हो गई हमारी रिडक्शन। अब इसके बाद भाई यहाँ देखो अगर तो ये जो Zn है यानी जिंक, ये पहले नॉर्मल था, अब इसके साथ हमारी ऑक्सीजन ऐड हो गई तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया ऑक्सीडाइज, यहाँ पे ऑक्सीडेशन। तो अब देखो इस रिएक्शन में हमारा रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें हमारे दोनों होते हैं तो वो कहलाती है रिडॉक्स रिएक्शन। इसका और अच्छे से अगर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो एक फर्दर जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं डिटेल में इसको और अच्छे से समझा दूंगा। एंड आगे फर्दर जो 2 टॉपिक्स रह गए हैं उसके बाद इस चैप्टर को खत्म करते हैं। तो वीडियो अगर समझ आई है, अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।